हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 हिंदी ज्ञान सागर के चैप्टर नंबर 6 आश्रम के अतिथि और संस्मरण समझाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हिंदी ज्ञान सागर पे या फिर अदर सब्जेक्ट्स पे जैसे कि सोशल साइंस, मैथ से बहुत सारी वीडियोस अपलोड है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, पर उन वीडियो को जरूर देखिएगा। और मैंने हर एक सब्जेक्ट एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक गांधी जी की कुटी में होने वाली थी। गांधी जी की कुटी में ना मेज थी ना कुर्सी। देखिए, हिंदुस्तानी प्रचार सभा की जो बैठक है वो गांधी जी की कुटी में होने वाली थी। गांधी जी की कुटी में ना कोई मेज थी ना कोई कुर्सी। मतलब गांधी जी की जो कुटी है, जो एक तरह से घर कर सकते हैं आप, वहाँ पर ना मेज थी ना कुर्सी। चटाई पर छोटी सी गादी पर बैठकर एक लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार से टिककर गांधी जी पुराने ढंग के लिखने की डेस्क से काम लेते थे। देखिए, चटाई पर छोटी सी गादी मतलब गद्दी, एक तरह से गद्दा लगाकर जो है लकड़ी के फट्टे के सहारे गांधी जी बैठा करते थे दीवार से टिक कर, और पुराने ढंग की लिखने वाली जो डेस्क है उससे काम करते थे। मिट्टी गोबर से लिपे फर्श पर चटाई पर ही लोग आकर बैठते थे। अब देखिए, मिट्टी गोबर से लिपे फर्श और चटाई पर ही जो लोग हैं वो आकर के बैठा करते थे। उस दिन गांधी जी ने वहाँ कुर्सी मंगवाई, खुद एक छोटी सी तिपाई ले आए और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। देखिए, जिस दिन बैठक होने वाली है उस दिन जो गांधी जी है वो एक कुर्सी मंगवा देते हैं, खुद एक छोटी सी टिपाई ले आते हैं और उस पर एक मिट्टी का सकोरा का मतलब होता है मिट्टी का कटोरी नुमा बर्तन रख देते हैं। यह देखकर लोग जो है हैरानी में पड़ जाते हैं, हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। एक ने एक जो है वो हिम्मत करके पूछते हैं, बापूजी आप यह सब क्या कर रहे हैं। अब देखिए, इस सेंटेंस से हम लोग, इस वाक्य से हम लोग पता चलता है एक ने हिम्मत करके पूछा। गांधी जी से हर एक सवाल पूछा नहीं जा सकता था। इससे तो मुझे यही समझ में आता, आप लोगों को इसे यही समझ में आता हमें कि जो है गांधी जी से हर एक सवाल नहीं पूछना जाता था उस समय। तो एक व्यक्ति जो है पूछते, बापूजी आप ये सब क्या कर रहे हैं। इस पर गांधी जी कहते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आने वाले हैं ना, उन्हें ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं है, उनके लिए यह इंतज़ाम कर रहा हूँ। अब देखिए, गांधी जी बताते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आने वाले हैं, उनकी जो आदत ज़मीन पर बैठने की नहीं है, इसलिए उनके लिए वह इंतज़ाम कर रहे हैं। और यह मिट्टी का सकोरा क्यों, यह एक राखदानी है। गांधी जी अपने यहाँ आने वाली अतिथियों की सुविधा का कितना ध्यान रखते थे यह इससे स्पष्ट होता है। देखिए, गांधी जी अपने लिए एक छोटी सी तिपाई ले आते हैं, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद के लिए एक कुर्सी भी मंगवा देते हैं। तो इससे यही समझ में आता है कि गांधी जी अपने अतिथियों के लिए कितनी सुख सुविधा उन्हें प्रदान करते थे। वे अपनी जीवन पद्धति से दूर अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वाले के आचरण समझते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हीं के विचार और आचार दूसरे पर जबरदस्ती लादे जाएं। कोई अहिंसक ढंग से उन्हें अपनाता तो वे इसका स्वागत करते थे। देखिए, वे अपनी जीवन पद्धति से दूर अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वाले के आचरण समझते थे। वे यह नहीं चाहते थे कि उन्हीं के विचार और आचार दूसरे पर जबरदस्ती डाले जाए। यदि कोई उनसे अहिंसक तरीके से मान लेता है, बिना हिंसा से मान लेता है, तो वह खुश हो जाते थे, उसका स्वागत करते थे। वो कोई भी आचार विचार जो है वो दूसरे पर जबरदस्ती नहीं लाते थे। गांधी जी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते थे। मनोहर दीवान से उन्होंने कहा, पुनिया लपेटने का जो डोरा था वह कहाँ गया। उन्होंने दूसरा डोरा ला दिया, पर वे बोले, नहीं यह नहीं चलेगा, मुझसे डोरा गुम हो जाए यह कैसे चलेगा। अब देखिए, गांधी जी जो है छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखते थे। मनोहर दीवान से वे कहते हैं कि पुनिया लपेटने का जो डोरा था वो कहाँ गया। फिर जो मनोहर दीवान है वो दूसरे डोरा ला करके दे देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि यह नहीं चलेगा, मुझसे यदि डोरा गुम हो जाएगा तो यह कैसे चलेगा। मनोहर दीवान ने पूछा, बापूजी इस छोटे से डोरे में क्या रखा है। अब देखिए, मनोहर कह रहे हैं कि इस छोटे से डोरे में क्या रखा हुआ है। बापू बोलते हैं, अगर मेरे हाथ से डोरा घूमने लगे तो स्वराज भी गुम होने में देर नहीं लगेगी। अब यहाँ पर गांधी जी कितनी बड़ी बात कहते हैं कि यदि इनके हाथ से छोटी से छोटी चीज़, मतलब डोरा जैसी चीज़ जो है, डोरे जैसी चीज़ यदि गुम हो जाती है तो उनका कहना है कि जब डोरे जैसी चीज़ मेरे हाथ से गुम हो सकती है तो
स्वराज्य को गुम होने में, अपना राज्य को, अपने स्वदेश को गुम होने में हम लोगों को मुझे देर नहीं लगेगी। बापूजी जो चिट्ठियां आती थी उनके लिफाफे, तार के कागज, चिट्ठियों के एक तरफ से कोरे कागज या बचे हुए कागज को भी संभाल कर काट कर रखते थे। वे सोचते थे कि कागज का अपव्यय हमें नहीं करना चाहिए, फिजूल खर्ची हमें नहीं करना चाहिए। अब देखिए, बापूजी के पास जो भी चिट्ठियां आती थी उनके लिफाफे को वो रख लेते थे, तार के कागज को रख लेते थे, और चिट्ठियों की तरफ से यदि कोई कोरे कागज बचे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ तक इतना बड़ा कागज है और यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ, तो उसे भी वो काट कर रख लेते थे और उसका वो बाद में यूज़ करते थे, उसका उपयोग करते थे। और उनका कहना था कि हम लोगों को कागज़ का अपव्यय नहीं करना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। गांधी जी यह भी चाहते थे कि सब चीज़ जो काम में लाई जाए वो स्वदेशी हो। एक बार उन्होंने आश्रम में कृष्णचंद्र से कहा कि बढ़ई के सब औजार ले आओ, वे बाजार से खरीद कर ले आए। अब देखिए, गांधी जी यह चाहते थे कि जितने भी चीज़ वो काम में लाई जाए अब वो अपने देश की हो। एक बार वे आश्रम में कृष्णचंद्र जी से कहते हैं कि बढ़ई के सब औजार ले आओ, बढ़ई के पास जितने भी औजार सारे ले आओ। तो जो कृष्णचंद्र है वो बाजार से खरीद के ले आते। गांधी जी ने कहा, ये तो विदेश के बने हुए हैं, ये सब तभी मैं काम लाऊंगा जब स्वदेश में बने हुए हो। अब देखिए, गांधी जी पहचान जाते कि ये जो है विदेश में बने हुए हैं ये सब, और कहते हैं कि ये सब मैं तभी काम में लाऊंगा जब ये स्वदेश में बने हुए होंगे। इस कारण सिला हुआ कपड़ा पहनना उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि तब सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती, ना सिलाई की मशीन ना कैंची। अब देखिए, वे जो है सिला हुआ कपड़ा पहनना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय ना सुई हिंदुस्तान में बनती थी, ना सिलाई की मशीन और ना ही कैंची। उन्होंने पुराने ढंग की धोती और चादर, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना ही जीवन के अंतिम कई दशकों में अपना पहनावा बना लिया था। अब देखिए, गांधी जी हमेशा जो है पुराने ढंग की धोती और चादर को बिना सिला हुआ कपड़ा पहनने की आदत अपने पूरे जीवन भर में वो बना लेते हैं। एक दिन एक नौजवान सेवाग्राम में आया। सेवाग्राम में एक दिन एक नौजवान आता है। वह गांधी जी के साथ आश्रम में उनकी सहायता करना चाहता था और सलाह देना चाहता था। वह बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ, पर ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है। अब देखिए, जो भी सज्जन आया हुआ है, जो भी नौजवान आया हुआ है, वो कहता है कि मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, मैं व्यक्तियों की सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास ईश्वर पर नहीं है। गांधी जी जवाब देते हैं, मनुष्य से प्रेम और सेवा बहुत अच्छी बात है। मनुष्य से तुम प्रेम करते हो, उनकी सेवा करना चाहते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, पर मनुष्य जो है वो ईश्वर का स्थान नहीं ले सकते। ईश्वर के बारे में अलग अलग समूह के लोग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं और उनमें अधूरापन आ जाता है। अब वो बता दें कि ईश्वर के बारे में अलग अलग समूह के लोग जो है अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं और उनमें जो है एक तरह से अधूरापन आ जाता है। असल में आप ईश्वर का नाम लेते हैं, पर आप अपने जीवन में उसकी सजीव प्रकृति मनुष्य के साथ सही व्यवहार नहीं करते। देखिए, आप वो बता दें कि असल में आप जो है ईश्वर का नाम तो लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसकी सजीव प्रकृति मनुष्य के साथ व्यवहार नहीं करते हैं। हर मनुष्य में ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर में पर सच्चा विश्वास रखना है, और हर मनुष्य के अंदर ईश्वर है, इस बात को मानना ही, इस बात पर विश्वास करना ही एक तरह से सच्चा विश्वास रखना है। तो गांधी जी का जो सोच है वो बहुत ही अच्छा है। या इस कहानी से हम लोगों को यही समझ में आया कि वो ना कागज़ का अपव्यय करते हैं, और वो बता रहे हैं कि मनुष्य से प्रेम और अहिंसा अच्छी बात है, लेकिन मनुष्य जो वो भगवान का, ईश्वर का जगह नहीं ले सकता है। प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। अब वो बता रहे कि प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। उन्होंने युवक से कहा कि जब तक यह पूरा विश्वास पैदा ना हो वह आश्रम में ही रहे। एक दिन आश्रम के उस समय के मंत्री छगनलाल जोशी ने कहा कि आश्रम में कोठार के काम में हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई। उस दिन शाम की प्रार्थना में उन्होंने कहा, छगनलाल भाई ने सत्य को छिपा कर रखा, यह बहुत बुरी बात हुई है। हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे कहें। अब देखिए, एक दिन क्या होता है, उस आश्रम के जो मंत्री होते हैं उस समय के, छगनलाल जोशी, वो कहते हैं कि आश्रम के कोठार के काम में हिसाब के में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। उस दिन शाम की प्रार्थना में गांधी जी कहते हैं कि छगनलाल भाई ने हमसे इस सत्य को छिपा कर रखा, ये बहुत ही बुरी बात हुई है, क्योंकि उनके जो आश्रम का नाम था वो सत्याग्रह आश्रम का नाम था। उनका कहना है कि सत्याग्रह आश्रम इसे कैसे कह सकते हैं। छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। अब देखिए, छगनलाल जोशी जो है वो
गांधी जी के भतीजे थे। गांधी जी आत्मशुद्धि के लिए उपवास की बात करने लगे। अब देखिए, गांधी जी अपनी शुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास की बात करने लगते, व्रत की बात करने लगते हैं। किसी ने यह बताया कि कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपये उपहार में दिए, वह आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए। अब देखिए, कोई बताता है उन्हें कि कस्तूरबा को जो है वो 4 रुपये उपहार में दिए गए थे, वह आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए हैं। गांधी जी को इस बात का बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वे इस कारण जो है वो रात 3 बजे तक आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहते हैं। उसमें उन्हें बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की, और उसमें जो है वो छगनलाल और कस्तूरबा की बहुत ही ज़्यादा कड़ी आलोचना करते हैं। छगनलाल जो उनके भतीजे हैं और कस्तूरबा जो है उनकी पत्नी है। हैदराबाद में सरोजिनी नायडू ने यह लेख पढ़ा और उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी का इस तरह सबके सामने अपने लेख में अपमान किया। आश्रम में आकर उन्होंने गांधी जी अपना गुस्सा व्यक्त किया। हैदराबाद में सरोजिनी नायडू जब ये लेख पढ़ते हैं बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि अपनी पत्नी के बारे में कोई इतना कड़ा आलोचना भी कर सकता है। बहुत ही अपमान हुआ उनकी पत्नी का इस लेख में। तो आश्रम में आकर के जो सरोजिनी नायडू है वो गांधी जी से अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं। गांधी जी ने कहा, सरोजिनी देवी, यह नाराज होने की बात नहीं है, मैं इसे बड़ी खुशी का दिन मानता हूँ। भगवान ने मुझे बड़े पाप से बचा लिया। आप देखिए, गांधी जी कह रहे कि सरोजिनी देवी, यह नाराज होने की बात बिल्कुल है ही नहीं, मैं इसे बड़ी खुशी का दिन मानता हूँ। भगवान ने मुझे एक बड़े पाप होने से बचा लिया। आज मैं अपने नज़दीकी रिश्तेदारों का दोष नहीं बताता तो कल सारे आश्रम में यह बात फैल जाती और धीरे धीरे भ्रष्टाचार हमारे सारे जीवन को खा जाता। अब देखिए, यदि अपने नज़दीकी रिश्तेदार के बारे में गांधी जी नहीं बताएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे भ्रष्टाचार सभी लोग वही काम करेंगे जैसे कि कस्तूरबा और छगनलाल जोशी ने किया, तो धीरे धीरे भ्रष्टाचार जो है पूरे जीवन को खा जाता। गांधी जी छोटी से छोटी भूल के सार्वजनिक प्रायश्चित पर विश्वास करते थे। इसमें वे पुत्र, पत्नी, मित्र किसी को क्षमा नहीं करते थे। गांधी जी जो है उनके सामने कोई छोटी से छोटी भूल भी हो जाती तो वे सार्वजनिक प्रायश्चित पर विश्वास करते थे, और इसमें जो है वो अपने ना पुत्र को छोड़ते थे, ना पत्नी को, ना कुछ किसी अन्य व्यक्तियों को। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने यह नियम बनाया था कि आश्रम में पैदा होने वाली साग भाजी ही काम में लाई जाए, बाहर से कोई साग भाजी ना मंगाई जाए। अब देखिए, साबरमती आश्रम में जो गांधी जी उन्होंने यह नियम बना दिया था कि आश्रम में ही जो भी साग सब्जी उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे, उसे ही काम में लाए जाएंगे, बाहर से कोई भी साग सब्जी नहीं मंगाए जाएंगे। उस समय आश्रम में कद्दू खूब होते थे, इसलिए रोज़ उसी की सब्जी बनती थी। इसकी सब्जी को बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर और उबाल कर रख दिया जाता था। उसमें नमक नहीं डाला जाता था, जिसे ज़रूरत होती वह ऊपर से नमक ले सकता था। अब देखिए, गांधी जी जो है वहाँ पर ज़्यादातर साबरमती आश्रम में कद्दू ही उगे करते थे, और रोज़ जो है कद्दू का ही सब्जी बनता था। और कैसे बनता था, उसका सब्जी नहीं बनता था, उसे काट कर जो है बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर उसे उबाल दिया जाता था और ऐसे ही खाया जाता था। नमक नहीं डाला जाता था, जिसे नमक की ज़रूरत होती, जिसे नमक खाना था वह नमक ऊपर से ले सकता था। आश्रमवासी भाई बहनों की गांधी जी से शिकायत करने की हिम्मत ना होती। अब गांधी जी से कौन शिकायत कर सकता था, तो आश्रमवासी जितने भाई बहन थे कोई गांधी जी से शिकायत नहीं कर पाता था। श्री नरहरि भाई पारिक की पत्नी ने कद्दू की सब्जी पर एक गीत ही लिख डाला। बा ने यह गीत सुना तो गांधी जी के पास शिकायत लेकर पहुंची और उन्हें गीत की बात सुनाते हुए बोली, आपकी कद्दू की सब्जी भी अच्छी मुसीबत है। एक बहन को बादी हो गई, दूसरे के सिर में चक्कर आती है और तीसरे को डकारों के मारे चैन नहीं है। अब देखिए, नरहरि भाई पारिक की जो पत्नी उन्होंने क्या किया, कद्दू पे एक कविता ही बना डाला है, एक कविता ही लिख डाला है। जब बा इस गीत को सुनती है तो गांधी जी के पास इस शिकायत को लेकर के जाती है और बोलती है कि आपकी कद्दू की सब्जी जो है वो एक अच्छी मुसीबत है, उसके कारण एक बहन को बादी हो गई है, दूसरे के सिर में चक्कर आते हैं और तीसरे को डकारों के मारे चैन नहीं है। कद्दू का साग क्या सिर्फ उबाल कर बनाया जाता है, उसमें मेथी का बघार लगाना चाहिए, गरम मसाला चाहिए, तब तो ठीक रहता है, वरना तो नुकसान करेगा ही। अब देखिए, बा कह रही हैं कि कद्दू का साग जो है, कद्दू का जो सब्ज़ी है उसे उबाल कर नहीं खाना चाहिए, उसमें मेथी का बघार लगाना चाहिए और गरम मसाला भी डालना चाहिए, नहीं तो नुकसान तो करेगा ही। अगले दिन प्रार्थना
के बाद गांधी जी ने कहा, हमारे आश्रम में एक नए कवि पैदा हुए हैं, अब हमें उनकी कविता सुननी चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने नरहरि भाई की पत्नी मनी बहन से कद्दू के संबंध में लिखा कविता गवाकर सुना। अब देखिए गांधी जी अब अगले दिन प्रार्थना सभा में सभी को ये बात बताते हैं कि हमारे आश्रम में जो एक नए कवि पैदा हुए हैं और हमें उनकी अब कविता सुननी चाहिए। तो के बाद गांधी जी ने नरहरि भाई की पत्नी मनी बहन से जो है उस कद्दू के संबंध में जो भी कविता लिखा गया था उनके द्वारा उसे गवाकर सुनते हैं। गीत पूरा होने पर गांधी जी हंसते हुए कहते हैं, अच्छा तुम लोगों की शिकायत मंजूर। जिन्हें बघार लगाकर और मसाला डालकर या सब्जी खानी हो वे मुझे अपना नाम लिखा दे। अब गांधी जी इस बात को सुनते हैं, उस कविता को सुनते हैं और हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे यह बात मंजूर है और जिन्हें भी बघार लगाकर और मेथी का जो भी गरम मसाला ये सब चीज़ है उसे डालकर खाना है वो मेरे पास नाम लिखा दो। गांधी जी सोचते थे कि बहनें संकोच के मारे अपना नाम नहीं लिखाएंगी। गांधी जी ये बात को सोच रहे कि जो उनकी गांधी जी की जो बहनें हैं वे अपना नाम वहाँ पर नहीं लिखवाएगी। तभी बा बीच में बोल उठी, इस तरह कोई बहन अपना नाम आपको नहीं देगी, हम सब बहनें मिलकर खुद ही नाम तय कर लेंगी। अब देखिए गांधी जी सोच रहे थे कि उनकी बहनें जो है वो नाम नहीं लिखवाएगी। इसी बीच जो बा है वो कहती है कि कोई भी बहन आपकी कोई बहन जो है आपको नाम क्यों देगी, हम सभी बहनें मिलकर जो है अपना नाम खुद तय कर लेंगे। गांधी जी बोले, तो ठीक है ऐसा ही करो, लेकिन देखना इसमें बच्चों को शामिल मत करना, बच्चे बिना मसाले की सब्जी पसंद करते हैं। बा के पास इसका उत्तर तैयार था। इस तरह बच्चों को बहका कर आप अपने पक्ष में कर लेते हैं। अब देखिए गांधी जी कहते हैं कि तुम्हें जो करना करो, बघार डालकर खाना खाओ, लेकिन बच्चों को इस चीज़ में शामिल मत करना, क्योंकि बच्चे जो है वे बिना मसाले की सब्जी ही पसंद करते हैं। इस प्रश्न का भी बा के पास उत्तर तैयार था और वो क्या कहते हैं, इस तरह जो है बच्चे को बहका कर अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो गांधी जी की जितने भी सवाल है सारे का उत्तर बा के पास मौजूद है। इस बाद बहनें अपने अपने नाम लिखा देते हैं और मसाला खाने की इजाज़त गांधी जी से पा लेते हैं। लेकिन गांधी जी जो है वो मसाला किसी को चैन से खाने थोड़ी देते हैं। बहनें गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में ही खाने बैठती थी तो गांधी जी उनको ताना मारते हुए कहते थे, क्यों बघार कैसा लगा, सब्जी चटपटी बनी है ना। अब देखिए गांधी जी जो है मजाक भी करते हैं और वो किसी को बघार वाली सब्जी खाने नहीं देना चाहते, थोड़ा मजाक वो करना चाहते हैं। इस पर जो बहनें हैं वो उनके सामने वाली पंक्ति में ही बैठते हैं। तो गांधी जी उन्हें ताना मारते हुए कहते हैं, बघार कैसा लगा है, सब्जी जो है चटपटी बनी है ना। बा भी कम नहीं थी। देखिए हम लोगों ने आगे इस चीज़ को पढ़ा है कि बा जो है उनके पास गांधी जी के हर एक चीज़ का जवाब हुआ करता था, बा इसमें भी कम नहीं थी। वे गांधी जी से कहती, अब रहने भी दीजिए, आप कुछ कम थे। हर रविवार को मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियाँ बनवा कर पहले चटकर जाने वाले आप ही थे या कोई और। अब देखिए बा कहते हैं गांधी जी से कि अब रहने भी, आप छोड़ दीजिए इस बात को, आप कुछ कम थे क्या। हर रविवार को गांधी जी जो है वो बा से पूरन पोली बनवाया करते थे। पूरन पोली एक महाराष्ट्र का एक मीठा व्यंजन होता है, स्वादिष्ट मीठा व्यंजन। और पकौड़ियाँ बनवाकर वो पहले गांधी जी खाते थे बा से। गांधी जी कहते, तू तो मेरी सारी पोल खोल देगी। अब गांधी जी जो है बा को कहते कि वह जो है उनकी सारी पोल खोल देगी। इस तरह से गांधी जी आश्रम में आने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति का खुद ख्याल रखते। कस्तूरबा और दूसरे आश्रम के भाई बहनों को स्वयं सेवाओं से उदाहरण देते जाते। वे खुद करते फिर कहते। गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे, कर्मयोगी थे। डॉक्टर प्रभाकर माचवे। अब देखिए गांधी जी जो यहाँ पर आश्रम में आने वाले हर एक छोटे बड़े व्यक्ति का ध्यान रखते थे और वो जो भी काम करते थे पहले खुद पे अपनाते थे, उसके बाद दूसरों पे थोपते थे। ऐसा नहीं है कि दूसरों पे थोप देते थे उसके बाद उस चीज़ को अपनाते थे। तो इससे पता चलता है कि गांधी जी जो है वो सिर्फ उपदेशक नहीं थे, कर्मयोगी थे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।